हेलो गाइस, मैं हूं फिल्मी गौतम। जिस चीज़ को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो गिफ्ट अक्षय कुमार और बेल बॉटम टीम ने आज एग्जीबिटर्स को, फिल्म एग्जीबिटर्स को दे दिया है। आज इतनी बड़ी न्यूज़ अनाउंस हुई कि बेल बॉटम, जिसको बोला जा रहा था कि ये फिल्म OTT पे रिलीज़ होगी या पे पर व्यू फॉर्मेट पे रिलीज़ होगी, और देयर वर वेरी हाई चांसेस कि ऐसा ही होगा। आज मेकर्स ने फाइनली ये डिसीज़न, ये अनाउंसमेंट किया है कि ये फिल्म सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज़ होगी, और वो भी 27 जुलाई को। आज से 1.5 महीने बाद बेल बॉटम विल बी रिलीजिंग इन थिएटर्स वर्ल्ड वाइड। बिलीव नहीं होता ना, बट येस, मेकर्स हैव मेड दिस डिसीजन एंड इट लुक्स लाइक कि ऐसा ही होगा। 27 जुलाई को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ होगी। बट जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, मैं तब से ये बात सोच रहा हूँ कि किस तरह से इसके इकोनॉमिक्स किस तरह से सेट बैठेंगे, किस तरह से प्रोड्यूसर्स को कमाई होगी, किस तरह से एग्जीबिटर्स, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमाई होगी। सब लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं बेल बॉटम थिएटर्स में रिलीज़ होगी, बट हम सबको पता है कि पैंडमिक की सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा बुरी स्टेज पर है। अभी भी एक दिन में पूरे देश में 70 हज़ार 80 हज़ार केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं, और कितनी सारी डेथ्स भी हो रही हैं डेली बेसिस पे। इस तरह की सिचुएशन में हालांकि अनलॉक होना स्टार्ट हो गया है, वी कांट एक्सपेक्ट पीपल टू गो आउट एंड वॉच अ फिल्म इन थिएटर्स। तो चाहे जितना मर्जी एग्जीबिटर्स और ट्रेड खुश हो जाए, वी कांट एक्सपेक्ट कि ये फिल्म एक बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएगी और एग्जीबिटर्स के चेहरे पे स्माइल लेके आएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर प्रोड्यूसर्स ने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है, उन्होंने OTT का सारा रेवेन्यू अपना बाईपास करके उन्होंने थिएटर्स में लाके मूवी को रिलीज़ करने का डिसीज़न लिया है, तो इट इज़ अ वेरी ब्रेव एंड इट इज़ अ वेरी गट्सी डिसीजन बाय देम। एंड और कुछ हो ना हो, ये फिल्म एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का थोड़ा सा नुकसान तो कम करेगी, जो उन्होंने नुकसान पास्ट में झेला है। जिस तरह से उनका बिजनेस इतना ज़्यादा बुरे तरीके से सफ़र किया है, वो नुकसान थोड़ा सा तो भरेगा। वो जो एक थोड़ा सा गैप, काफ़ी सारा बड़ा गैप आ गया था, वो भी भर जाएगा, थोड़ा सा भर जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये वीडियो के थ्रू आपको ये बताऊँगा कि इकोनॉमिक्स किस तरह से रहेंगे। अभी जैसे बेल बॉटम है, इट इज़ अ वेरी बिग बजट मूवी। अक्षय कुमार इज़ द लीड एक्टर ऑफ दिस फिल्म, और जब अक्षय कुमार किसी फिल्म में होती, वी कांट से कि इस फिल्म का बजट छोटा होगा या मीडियम बजट की फिल्म होगी। उस फिल्म का बजट ऑब्वियसली बड़ा हो जाता है, क्योंकि अक्षय कुमार की ही फीस उस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स किस तरह से रिकवरी करेंगे। तो नॉर्मल केसेस में तो जब कोई फिल्म रिलीज़ होती थी, तो जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक बड़े प्राइस पे वो मूवी सेल कर देते थे, और जो बाकी का अमाउंट होता था वो मिल जाता। जो सैटेलाइट राइट्स होते हैं, टीवी पे दिखाते हैं मूवी, उससे मिल जाता है, और OTT पे सेल करने से मिल जाता है, म्यूजिक राइट्स से मिल जाता है। तो ये सारे राइट्स से मूवी को पैसे मिलते हैं, और प्रोड्यूसर जो होता है वो सेफ साइड पे आ जाता है, काफ़ी सारा प्रॉफिट अर्न कर लेता है। उसके बाद टेंशन होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की और एग्जीबिटर्स की कि उनको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। और जितनी ज़्यादा देर तक ये मूवी थिएटर्स में रहती है और जितने ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, उतना ज़्यादा उससे ही पता चलता है कि उस मूवी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बाद की जो बात होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स की होती है। बट यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर्स सेल कर रहे हैं इस मूवी को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए, इस तरह की सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स कांट एक्सपेक्ट टू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि उनका बिजनेस ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा घाटे खाए हैं पास्ट में, रिसेंट पास्ट में। तो दे वॉन्ट बी एबल टू पे ह्यूज मनी फॉर बेल बॉटम। तो उनका एक जो बड़ा शेयर है फिल्म के लिए वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद वो उनको पूरा का पूरा रिलाई रहना पड़ेगा बाकी सारे सेक्टर से। उनको OTT से पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि वो ये फिल्म OTT पे भी एक्सक्लूसिवली रिलीज़ नहीं होगी, तो उनसे भी एक जो एक्सपेक्टेशन है वो कम रहेगी कि ये फिल्म वहाँ से उतना पैसा नहीं कमा पाएगी जितना नॉर्मल सिचुएशन में कमाती है। और उसके बाद पूरा का पूरा जो डिपेंडेंस है वो सैटेलाइट राइट्स पे जाएगा और म्यूजिकल राइट्स पे आएगा। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन सारे सेक्टर से प्रोड्यूसर को कितना पैसा मिलता है आगे चल के। ऑल्सो हमने रिसेंट पास्ट में देखा है, साउथ इंडियन फिल्म जितनी भी रिलीज़ हुई हैं थिएटर्स में, उनको 15 दिन बाद या 20 दिन बाद OTT पे लाके रिलीज़ कर दिया गया, क्योंकि उस तरह से उन फिल्मों को कंपैरेटिवली हायर प्राइस मिला था। पहले की सिचुएशन में, प्री पैंडेमिक सिचुएशन में क्या होता था, एक फिल्म जब थिएटर्स में रिलीज़ होती थी तो 2 महीने बाद OTT पे रिलीज़ होती थी।
बट इन फिल्मों को 15 दिन में रिलीज़ किया गया। तो उसका क्या फ़ायदा था कि फिल्म थिएटर्स में भी रिलीज़ हो गई, जिन लोगों ने थिएटर्स में देखना था वो उन लोगों ने थिएटर्स में देख लिया, और उसके बाद सीधा उसको OTT पे लाया गया, जिससे OTT कंपनीज़ ने भी प्रोड्यूसर्स को अच्छी अमाउंट पे कर दी। तो उनका क्या था, एक बैलेंस बन गया। तो आई थिंक बेल बॉटम के केस में भी ऐसा ही किया जाएगा, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन नेगोशिएशंस। जैसे कि आप सबको पता है कि अक्षय कुमार की पहले सूर्यवंशी रिलीज़ होनी थी, और वो फिल्म इसी वजह से सही टाइम पे रिलीज़ नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स और एग्जीबिटर्स के बीच में, मल्टीप्लेक्स ऑनर्स के बीच में ये नेगोशिएशन चल रहे थे कि OTT पे मूवी कब रिलीज़ की जाएगी और उनका जो शेयर रहेगा आपस में प्रॉफिट का वो किस तरह से रहेगा। प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि ये फिल्म को पहले लाया जाए OTT पे, और मल्टीप्लेक्स ऑनर्स चाहते थे कि नहीं, उनको ये फिल्म ज़्यादा देर तक एक्सक्लूसिवली मल्टीप्लेक्सेस में चलानी है, तब वो अलाउ करेंगे इस फिल्म को मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ करने के लिए, जिसकी वजह से ये डिसीजन फिर से डिले होता गया। और उसके बाद सेकेंड वेव आ गई पैंडेमिक की, जिसकी वजह से मूवी पूरी तरह से स्टॉल हो गई। अभी बेल बॉटम का भी धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरह से प्रोड्यूसर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स के साथ डील करते हैं, उसी से ही पता चलेगा कि किस तरह से उनके प्रॉफिट्स, अच्छी अमाउंट हो पाएगी प्रॉफिट्स की या नहीं हो पाएगी। तो इट विल बी अ वेरी ट्रिकी और वेरी रिस्की डिसीजन, जिसके लिए प्रोड्यूसर्स को आगे चल के बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस भी करने पड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ सकता है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग येट ट्रिकी सिचुएशन फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड एंड एवरीवन इन द ट्रेड। ऑल्सो अगर बेल बॉटम अच्छा बिजनेस कर जाती है तो ये और बड़ी मूवीज़ के लिए, मीडियम बजट मूवीज़ के लिए एक बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग साइन रहेगा। वो भी जल्द से जल्द थिएटर्स में रिलीज़ कर सकते हैं अपनी मूवीज़ और नॉर्मल सी रिटर्न हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो बेल बॉटम की फेवर में जा सकती है। जैसे कि हम सबको पता है कि मार्च में पोस्ट पैंडमिक जब अनलॉक फेज़ ख़त्म हो गया था, पूरी तरह से नॉर्मल सी रिटर्न होना स्टार्ट हो गई थी। सेकेंड फेज़ से पहले, सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक से पहले जब रूही रिलीज़ हुई थी थिएटर्स में, तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई थी और उस मूवी का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल गया था। मतलब काफ़ी लोगों ने तो ये सोचा था कि इस मूवी को बहुत ज़्यादा कम ओपनिंग मिलेगी, बट उस फिल्म ने काफ़ी सारे लोगों को सरप्राइज़ दिया था ट्रेड में भी, क्योंकि उस फिल्म को ठीक ठाक ओपनिंग मिल गई थी कंसीडरिंग पैंडमिक सिचुएशन। और उस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव देश में बस स्टार्ट ही हुई थी, बहुत कम लोग थे जिनको उस वक्त पे वैक्सीन मिली थी, और इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। और 18 to 44 एज का जो एक ग्रुप है उसमें भी लोगों को अग्रेसिवली वैक्सीनेशन देनी शुरू की जा चुकी है। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और अगले 1.5 महीने में ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ये और ज़्यादा अग्रेसिवली बढ़ेगी और भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर्स में आएंगे मूवी देखने के लिए, क्योंकि उनको उम्मीद होगी कि दे आर नाउ सेफ, दे आर नॉट मोर प्रोन टू कोरोना वायरस। उनको पहले से ज़्यादा जो है वो सेफ्टी फील हो रही होगी, तो देर आर मोर चांसेस कि वो थिएटर्स में आके ये मूवी को देखना पसंद करें। आपको क्या लगता है कि बेल बॉटम थिएटर्स में जब रिलीज़ होगी 27 जुलाई में, इज़ इट अ गुड डिसीजन फॉर द मेकर्स टू डू? क्या आप थिएटर्स में जाके ये मूवी देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि ये मूवी OTT पे रिलीज़ होनी चाहिए थी या डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज़ होनी चाहिए थी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।